इस वक्त हर ओर बिहार चुनाव की सरगर्मी है। हालांकि बिहार की जनता को ही नई सरकार मिलेगी, चाहे वो नीतीश की वापसी के तौर पर हो या फिर किसी और पार्टी की सरकार बने, लेकिन ध्यान पूरे देश का है बिहार के चुनाव पर। होना भी चाहिए। यूपी के बाद बिहार को केंद्र की सत्ता के लिए सबसे अहम राज्य माना जाता है। वहां की लोकसभा सीटें भी केंद्र में सरकार बनाने के लिए अहम होती हैं। इसी बिहार चुनाव पर हम भी आज बात करेंगे, लेकिन एक खास पहलू पर, नीतीश कुमार के संन्यास पर। आमतौर पर राजनीति में संन्यास का कोई रोल होता नहीं है। नेता कभी रिटायर नहीं होते। अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश नेता ताजिंदगी राजनीति करते रहते हैं। अगर सक्रिय राजनीति से हटे तो राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति बनने का ऑप्शन तलाश लेते हैं। हम खास खबर में नीतीश कुमार के इसी बयान की टोह लेने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई संन्यास की बात है या फिर नीतीश बाबू का कोई नया प्रयास है। अभी जरा देखते हैं कि नीतीश ने यह दांव कब और कैसे खेला है। क्यों हम उनके इस दांव को ट्रंप कार्ड नहीं बल्कि कैप्टन कार्ड कह रहे हैं। जरा देखिए यह रिपोर्ट। आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया के धमदाहा में आखिरी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कैप्टन कार्ड खेला है। कैप्टन कार्ड का मतलब हम आपको आगे समझाएंगे। उससे पहले यह जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने कहा क्या है। 69 साल के नीतीश कुमार का चुनावी मैदान में मुकाबला 30 साल के तेजस्वी यादव से है। चुनावी रैली के दौरान नीतीश कुमार ने कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार पूर्णिया जिले में धमदाहा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार लेसी सिंह के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव का आखिरी दिन है और मेरा ये अंतिम चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार ने कहा कि अंत भला तो सब भला। अब बताइए, वोट दीजिएगा इनको। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। नीतीश कुमार के इस बात से साफ संदेश है कि उन्होंने सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। अब परसों एक एक आदमी वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। अब तक जितना विजयी बनाए हैं उससे भी कई गुना ज्यादा वोट से विजयी बनाइएगा। यही हम आग्रह कर रहे हैं। और देखिए, बहनों को हम कहेंगे, अरे आप ही के लिए तो सब ज्यादा काम किया, तो इसलिए आपसे आग्रह है कि परसों सुबह तैयार होके पहले वोट दे दीजिएगा और वोट देने के बाद आइएगा तो घर में खाना बनाइएगा, खाइएगा और घर के बाकी लोगों को भी कह दीजिएगा कि जाओ पहले वोट दे के आओ, तब खाना खिलाएंगे। इसलिए सब लोग वोट देंगे, भारी संख्या में वोट देंगे और भारी मतों से विजयी होंगी और पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार को केंद्र और राज्य मिलकर के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। हम सब बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में परिणत करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 विधानसभा चुनाव में यह दांव चला था। मैंने तो पंजाब में कर दिया था इलेक्शन के टाइम पे ही कि मेरी लास्ट इलेक्शन है। राज साहब ने भी इलेक्शन का अनाउंस कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह 78 साल के हैं। चुनाव के वक्त उनकी उम्र 75 साल थी। उस लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार कैप्टन से 9 साल छोटे हैं। कैप्टन ने जनवरी 2017 में नामांकन दाखिल करने के बाद पीसी किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। मैं प्रकाश सिंह बादल को उनके घर में हराकर रहूंगा। मैंने तो पंजाब में कर दिया था इलेक्शन के टाइम पे ही कि मेरी लास्ट इलेक्शन है। राज साहब ने भी इलेक्शन का अनाउंस कर दिया। नहीं, अब किसी और का टाइम होगा। आप हो नौजवान, आप लगो। नहीं, मैंने तो पंजाब में कर दिया था इलेक्शन के टाइम पे ही कि मेरी लास्ट इलेक्शन है। राज साहब ने भी इलेक्शन का अनाउंस कर दिया। नहीं, अब किसी और का टाइम होगा। आप हो नौजवान, आप लगो। कैप्टन इस दांव में कामयाब भी हो गए थे। अमरिंदर सिंह अपने आखिरी चुनाव में बादल को हराने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के इस बयान की तुलना भी कैप्टन की बात से की जा रही है। हालांकि कैप्टन ने यह बात चुनाव की शुरुआत में ही कही थी, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में 2 चरण के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद यह बात कही है और ये मेरा अंतिम चुनाव है।
बता दें कि चुनावी रैलियों के दौरान नीतीश कुमार को कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा है। इस दौरान वह गुस्से में भी नजर आए। 1985 में और आप भी विधायक होकर के गए थे। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहां पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहां पर आए हो और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो। कुछ मालूम है? बच्चे हो। जब ये 1985 में आए और विधानसभा के सदस्य के रूप में हम भी थे एमएलए, और जब इनका हमने पहला भाषण सुना, हम तो थे विपक्ष में, ये थे कांग्रेस पार्टी में, सत्ता पक्ष में। जब इनकी पूरी बात हमने सुनी, हम अपने सीट पर से उठ करके इनके पास गए, इनको बधाई देने के लिए कि आपने कितनी अच्छी बात की और लोगों को और आगे बढ़ाएंगे, मौका देंगे। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। चर्चा यह भी है कि पहले चरण की रिपोर्ट से भी वह संतुष्ट नहीं है, साथ ही दूसरे चरण से उम्मीद के मुताबिक भरपाई नहीं हो पा रही है। हालांकि सारी चीजें रिजल्ट के बाद ही साफ हो पाएंगी। ऐसे में नीतीश कुमार ने आखिरी दिन कैप्टन कार्ड खेला है, साथ ही राजनीति से संन्यास की उन्होंने घोषणा भी कर दी है। और ये मेरा अंतिम चुनाव है। हालांकि आप पीछे चले तो कैप्टन ने जो कहा था उसके मुताबिक हुआ कुछ नहीं। कैप्टन अपने बयान से पलट भी गए थे। तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोटिंग है। महागठबंधन में सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव पहले से ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं। वहीं नीतीश ने आज के बयान से एक भावुक अपील करने की कोशिश की है कि आप मुझे आखिरी मौका दीजिए। हालांकि अब तेजस्वी के पास यह मौका नहीं बचा है कि वह लोगों के बीच में जाकर यह बात कह सकें, लेकिन क्या वह सोशल प्लेटफॉर्मों के जरिए इस बयान का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और वक्त बताएगा कि सीएम द्वारा की गई इमोशनल अपील का असर बिहार की जनता पर कितना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। और चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए।